सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है काल। 10वीं के पाठ्यक्रम में इसके अंक जो हैं वो 2 हैं, यानी 2 अंक का एक प्रश्न काल नामक चैप्टर से पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि काल कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा ये है कि क्रिया के माध्यम से समय का ज्ञान होता है। किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से समय का ज्ञान होता है। उसी समय के ज्ञान को हम काल नाम से जानते हैं। यानी काल का मतलब होता है कि हमें समय का पता चल जाता है। सामान्य तौर पर पूछे गए प्रश्नों में ये है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं लिखिए, तो आप 3 भेद प्रमुख रूप से देखें। ये उनके अन्य भेद हैं। पहले आप 3 रूप से प्रमुख देख लें: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 भेद जो होते हैं वो काल के होते हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि आपके कोर्स में 2 अंकों का एक चैप्टर है। कई बार पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया गया भी है कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के माध्यम से समय का ज्ञान होता है, उसी समय के ज्ञान को हम काल के नाम से जानते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम लोगों को जब इसके प्रकार पता चल जाए तो हमारे फिंगर्स पर इन कालों के भेद होने चाहिए। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ये याद हमें होना चाहिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये याद है तो त्रुटियां होने की संभावनाएं घट जाती हैं, गलतियां हमसे नहीं होती है। पहली चीज तो ये, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमें याद है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो जहां तक हम फिंगर्स में गिनते हैं, अगर 4 रह जाते तो 2 भूल रहे हैं, तो कॉपी उठाई और 2 देख लिए। जैसे सर्वनाम की जगह विशेषण देख लीजिए आप, 4 प्रकार के होते हैं। अगर हमें 3 याद आ रहे हैं तो इसका मतलब चौथा भूल रहे हैं, चौथा देख लें। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार की चीज़ें क्लियर होती हैं कि इनके भेद कितने होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं। अगर हमें इनके भेद फिंगर्स पर याद नहीं हैं तो हम त्रुटियाँ करते हैं, एग्जाम में वो त्रुटियाँ और ज़्यादा हमें नुकसान देती है या पहुँचाती है। इस वजह से हम लोगों को सर्वप्रथम ये याद कर लेना चाहिए कि काल कितने प्रकार का होता है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य। अगर आपको पूछ लिया जाए कि काल कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताओगे? 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल। ठीक है। अब वो ये पूछेगा कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल 3 प्रकार का, एक तो सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल, एक संदिग्ध। तो कितने प्रकार का होता है वर्तमान काल? अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो सामान्य, एक हो जाता है अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ हो, और एक हो जाता है संदिग्ध। आ जाएगा ना? काल में वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सामान्य हो गया, अपूर्ण हो गया और संदिग्ध। ठीक, ये चीज हमारे सामने क्लियर है। दूसरा है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और कितने भेद हैं। इन प्रकार और भेद एक ही, तो 6 प्रकार। चलो, प्रथम जो भेद था वो था वर्तमान काल। अब दूसरा जो भेद आता है इसका, भूतकाल। हमें ये पता होना चाहिए कि भूतकाल कितने प्रकार में बांटा गया है या कितने भेद इसके होते हैं। तो 6 भेद इसके होते हैं और 6 भेद हमें फिंगर्स पे याद होना चाहिए। जैसे वर्तमान काल का मतलब सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जो पूरा नहीं हुआ, संदिग्ध जिसमें संदेह। जैसे मैंने कहा अभी, श्याम दौड़ रहा होगा, यानी मुझे पता नहीं है ठीक तरीके से, मुझे संदेह हो रहा है, दौड़ रहा होगा, तो संदिग्ध में आ जाएगा। अपूर्ण में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने अपूर्ण वर्तमान काल में क्या था? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल है दौड़ रहा है तो अपूर्ण हुआ है, अभी दौड़ ही रहा है, पूरी तरह से उसने पूर्ण नहीं किया है। दौड़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान, राजू दौड़ता है,
इसमें ता है, ती है, ते है आएगा, इसमें रहा है, रही है, रहे आएगा, इसमें होगा, इस प्रकार की चीजें आएंगी। इसे मैं बाद में क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आपके फिंगर्स पे ये होना चाहिए कि 3 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पहले याद करें अपन, दिमाग में इसे थोड़ा बिठा लें कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, सर दोनों में आ रहा है, सामान्य और आसन भूतकाल, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। आ रहा है थोड़ा समझ में? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद में संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। अरे होना चाहिए ना, तो कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य, स आ रहा है। दूसरा कौन सा है? आसन भूतकाल, स उसमें भी आ रहा है, तो आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद में संदिग्ध और फिर हेतु भूतकाल। तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। बार बार मैं यही दोहराऊंगा, कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। भविष्य काल में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यानी जो प्रकार वर्तमान काल में थे वही भविष्य काल। भविष्य काल में सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य और हेतु भविष्य। तो अब हमारे सामने यह बात तो क्लियर है कि किस काल के कितने वेद हैं और फिंगर्स पर वो याद होने चाहिए। पहले अचीवमेंट हमारी ये होनी चाहिए, हम ये पूरा पहले से याद नहीं करेंगे कि किस में कौन सा है, क्या आएगा। पहले ये याद करेंगे कि भेद कौन कौन से हैं। अगर ये याद हो जाएगा तो हमारे डाटा जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, भविष्य काल में 3, वर्तमान काल में 3 और भूतकाल में 6। भूतकाल में कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। भविष्य काल में 3 है, सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य, हेतु भविष्य। ये उतार लो, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि काल किसे कहते हैं, काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, काल के कितने भेद होते हैं। तो सामान्य तौर पर हमारे सामने था कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले आप सामान्य वर्तमान काल में परिभाषा लिख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। पूछता नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे शब्द आता है। वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे शब्द आते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये ता है आया है। राजू दौड़ता है, ता आया है। तो वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे शब्द अगर आ जाते हैं, एग्जाम में वो ऐसे पूछेगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काल है, तो आपको क्या लिखना है? सामान्य वर्तमान। यहाँ गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है वाक्य के अंत में? ताहे, तीहे, तेहे शब्द आ रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल जब पूरा ना हुआ हो। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पूरा नहीं हुआ, ये हो रहा है क्या? पूरा नहीं हो रहा है, पढ़ रहा है ना। राजीव दौड़ रहा है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आएंगे। लिखिए आप इसे। अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में, अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। ठीक है। उदाहरण एग्जाम्पल देख लें। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ जो शब्द है रहा है, यहाँ रहा है।
अगर मान लीजिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस प्रकार का वाक्यांश आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अपूर्ण वर्तमान काल का ये भेद है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ रहा है। सामान्य वर्तमान काल में तो ता है, ती है, ते है आता है, जबकि अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आता है? रहा है, रही है, रही है। अगला जो है वो है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द। लिख ले इसकी परिभाषा संदिग्ध वर्तमान काल की, कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ी नहीं है, पढ़ रहा होगा। हम संदेह पैदा कर रहे हैं कि पढ़ रहा होगा, पता नहीं है पूरी तरीके से, संदेह है हमको, और जहाँ संदेह है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। राजीव दौड़ रहा होगा, हमारे कल्पना कर रहे हैं हम, दौड़ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध। तो आज जो हमने पढ़ा, तो सबसे पहले काल की परिभाषा क्या थी कि क्रिया के माध्यम से जिस समय का ज्ञान होता है उसी समय को हम काल के नाम से जानते हैं। काल सामान्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध। जबकि हम पढ़ रहे थे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक तो सामान्य भूतकाल, एक आसन भूतकाल, एक पूर्ण भूतकाल, एक अपूर्ण भूतकाल, एक संदिग्ध भूतकाल, एक हेतुमद भूतकाल। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। भविष्य काल के भी 3 होते हैं। एक तो होता है सामान्य भविष्य काल, एक संदिग्ध भविष्य काल, एक हेतुमद। आ रहा है थोड़ा समझ में आप लोगों को? अब हमने उसे थोड़ा सा बांटा और उसके उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, सामान्य वर्तमान काल को आज हमने पढ़ा है। और सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है। जबकि अपूर्ण वर्तकाल में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। संदिग्ध वर्तमान काल में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे शब्द आते हैं। तो आज का जो टॉपिक था, हमने आज पढ़ा है वर्तमान काल। कल जो टॉपिक होगा वो भूतकाल और भविष्य काल का। मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ा नियम ये है कि रोड अगर खाली हो तो ऐसा नहीं कि इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएं जो एक्सीडेंट हो जाए। इतना ज़्यादा ना पढ़े जो हमारे दिमाग में ना जाए। ज्ञान जो है उसे शॉर्ट कर तरीके से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। नहीं तो बहुत से बार कहते हैं ना, मैं 2 महीने पढ़ करके एग्जाम में मेरिट में आ जाऊँगा, कभी नहीं होता है ये, है ना। रोजाना उसे थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ें। तो ये चीज़ मैं कल आपसे पूछूंगा, आप लोग इनको याद करके चलते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।